दूसरी परियोजना कौन सी है? नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, है ना, लाइफ लाइन ऑफ एमपी। नर्मदा नदी को एमपी की क्या कहते हैं? जीवन रेखा। अच्छा, नर्मदा नदी के नाम का अर्थ क्या है? हाँ दीपिका बताओ, नर्मदा नदी के नाम का अर्थ। एमपीएसआई 2017 में पूछा था। नर्मदा के नाम का अर्थ क्या है? गिवर ऑफ द प्लेजर, आनंद की दायनी, नर्मदा। नर्मदा को नामादोष किसने कहा है ना? नर्मदा को नामादोष किसने कहा है? टॉलमी ने कहा है। नर्मदा को नामादोष टॉलमी ने कहा है। ठीक है। और इस पर 29 बड़े, 135 मध्यम और लगभग आप देखेंगे तो 3000 छोटे बांध बनाए जाएंगे, है ना। 29 बिग, मीडियम और स्मॉल, 29 बड़े, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांध बनाए जाएंगे नर्मदा नदी पर। ठीक है। तो नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा नदी एमपी की जीवन रेखा है। नर्मदा का नाम का अर्थ है आनंद की दायनी, नर्मदा गिवर ऑफ द प्लेजर। नामादोष किसने कहा है? टॉलमी ने कहा है। ठीक है। इसमें लगभग जो नर्मदा घाटी परियोजना है, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है, इसमें 29 बड़े, है ना, मीडियम 135 और 3000 छोटे बांध बनाए जाएंगे। ठीक है। अब सबसे पहले इसकी परियोजना हम जो चालू करते हैं, सरदार सरोवर। कौन सा प्रोजेक्ट है? सरदार सरोवर। ठीक है। तो नर्मदा नदी निकलती कहां से है? तो अमरकंटक में माई की बगिया से निकलती है। ठीक है। और ऊपर कौन सा पर्वत है? विंध्याचल। और नीचे कौन सा है? सतपुड़ा। बीच में बह रही है कौन सी? नर्मदा। नर्मदा नदी बह रही है। ठीक है। तो इस नर्मदा नदी पर अगर नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है ना, नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध, तो उसका नाम था सरदार सरोवर परियोजना। कहां पर है ये? गुजरात में है। कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना। इसका नाम है सरदार सरोवर, है ना, जल विद्युत परियोजना। तो ये जो सरदार सरोवर हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है,
है ना, ये कब स्टार्ट किया गया और कहां पर है, तो आपको आंसर लगाना है कहां पर है, गुजरात में। अगर एमपी नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा कोई अगर वाटर है ना पावर प्लांट है तो वो है नर्मदा नदी की बात चल रही है, अभी मध्य प्रदेश की बात नहीं चल रही है। नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा अगर कोई प्लांट है तो उसका नाम है सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना। कब स्टार्ट हुआ था ये सरदार सरोवर, प्रारंभ या स्थापना या फाउंडेशन कब हुई थी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है 5 अप्रैल 1961। अब 1961 इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश का ये एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो सबसे बड़ा है और कहां पर स्थित है, गुजरात में। तो 5 अप्रैल 1961 में किसकी शुरुआत हुई थी, सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना की शुरुआत हुई थी। चलो, किसके द्वारा हुई, तो तत्काल प्रधानमंत्री जिनका नाम था कौन 1961 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन कर दिया। किसने कर दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना का उद्घाटन किया 5 अप्रैल 1961 में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात आपको याद रखना है कि यह 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ना, 4 राज्यों की। कोडिंग है मामा गुरु, है ना, मामा गुरु। महा से एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात और फिर राजस्थान, है ना, मामा गुरु। तो जो मध्य प्रदेश को मिलता है वो कितने परसेंट मिलता है, 57% इसका। ठीक है, एमपी को कितने परसेंट मिलता है, सॉरी महाराष्ट्र एमएच आएगा 27%। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है क्या सर इसकी? हाँ, गुजरात में मिलता है कितना, 16% और राजस्थान को 0%। हाँ, मतलब केवल पानी बस देते हैं, बिजली नहीं देते, है ना। तो मामा गुरु याद रखना है 57, 27, 16 और 0%। कोई डाउट इसको लेकर? सर क्या है मामा गुरु, हाँ बोलो, क्या कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है अच्छे से। कहाँ, किस साइड का नहीं दिख रहा है आपको? क्योंकि ये जो बोर्ड पर लिख रहे हैं वो दिख ही नहीं रहा, मतलब दिख रहा है प्रॉपर नहीं दिख रहा। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, कुछ नहीं। राकेश आपको क्लियर दिख रहा है? हाँ मुझे तो दिख रहा है। बोर्ड? हाँ दिख रहा है। दीपिका, तुम्हारे नेट में कोई प्रॉब्लम है? तो नेट में प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करोगे, एक बार फिर से रीज्वाइन करो। चलो, तो सरदार सरोवर की नई यूनिट का उद्घाटन, अभी हाल में ही सरदार सरोवर की नई यूनिट का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2017 को।
कब किया है नई यूनिट का उद्घाटन? 17 सितंबर 2017 को, है ना। कहां पर ये नई यूनिट लगाई है? तो नई यूनिट लगाई है दभाई में, गुजरात, दभाई। दीपिका भी दिख रहा है? वैसे ही दिख रहा है जैसे पहले दिख रहा है। चलो कुछ करते हैं, है ना। 17 सितंबर 2017 को अपने जन्म दिवस पर नरेंद्र मोदी जी ने दभाई, गुजरात में एक नई यूनिट की स्थापना की है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश नहीं, नर्मदा नदी पर स्थित नर्मदा नदी का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, जिसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। तो नर्मदा नदी को एमपी की क्या कहते हैं? जीवन रेखा। फिर दूसरा पॉइंट एमपीएसआई 2017 में पूछा गया था, और ये तो हर एग्जाम में पूछा गया है कि नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्या है? तो नर्मदा नदी है। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नर्मदा नदी को क्या कहते हैं? तो नर्मदा नदी को टॉलमी ने नामादोष कहा है। नर्मदा नदी पर 29 बड़े, 135 मध्यम और स्मॉल 3000 प्रोजेक्ट, है ना, बन रहे हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक में माई की बगिया से निकलती है, ठीक है, और गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, खंबात की खाड़ी से, ठीक है। चल, फिर सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना स्थापना कब हुई? 5 अप्रैल 1961 में हुई है, ठीक है। फिर तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया है। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना, 5 अप्रैल 1961, ठीक है। ये 4 राज्यों का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। 4 राज्यों का, ये पूछा जाएगा कितने राज्यों का कंबाइंड प्रोजेक्ट है? तो यह 4 राज्यों का कंबाइंड प्रोजेक्ट है, ठीक है। कौन सा? मामा गुरु, एमपी, महाराष्ट्र। हाँ, जो एमपी में प्राइवेट सेक्टर है पावर प्लांट्स के, वो सिर्फ 4 हैं क्या? थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा था मैं उस दिन। हाँ, वो 4 ही हैं टोटल पूरे एमपी में। जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा दिए मैंने। अच्छा, ओके, ठीक है। अगर पूछ लिया कि कितने हैं तो नहीं, ऐसा नहीं आएगा कभी, प्राइवेट में कैसे बता पाएंगे? अच्छा, मुझे बात बताइए, ये जो डेट्स है, जितनी भी सारी डेट्स हैं, कोई भी वर्तमान रणनीति वगैरह, तो ये डेट्स पूछेगा एग्जाम में? हाँ, ये डेट आती है, कम से कम 4 से 5 डेट पूछी जाएगी। यही पूछी जाएगा कि सरदार सरोवर परियोजना की स्थापना कब हुई, तो याद रखना है नर्मदा नदी की सबसे बड़ी है और एक ही है, तो 1961। और किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और कितने राज्यों का कंबाइंड प्रोजेक्ट है, ये भी पूछा जाता है। तो 4 राज्य, कोडिंग है मामा गुरु, तो मां से हो जाएगा एमपी 57%, महाराष्ट्र 27%, गुजरात 16% और राजस्थान को 0% केवल पानी मिलता है। और नई यूनिट का जो उद्घाटन किया है वो दाभाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर, है ना, 17 सितंबर 2017 को किया है। इसकी टोटल क्षमता लिख लें 6000 मेगावाट। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 6000 मेगावाट। कितने मेगावाट? 6000 मेगावाट। ठीक है। अब दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें, नर्मदा नदी पर जो दूसरा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है इंदिरा सागर परियोजना या इंदिरा गांधी सागर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालें, इंदिरा गांधी सागर परियोजना या इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? खंडवा। स्थान खंडवा, ठीक है, खंडवा जिले में स्थित है, दिखाई दे रहा है। चलो, फिर ये खंडवा के पुनासा में भी स्थित है, ये भी डाल लो। कभी कभी ये पूछा जाता है
कि कहां पर एग्जैक्ट, तहसील पुनासा, है ना। और पुनासा, इसे इसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी सागर परियोजना का, पुनासा डैम। ये भी पूछ लिया जाता है, पुनासा डैम किसका हिस्सा है, तो इंदिरा गांधी सागर परियोजना का हिस्सा है। ठीक है। अब क्षमता, कैपेसिटी, प्रारंभ में आवाज चली गई है, बिल्कुल नहीं आ रही क्या? एकदम बहुत स्लो। एक सेकंड रुको। देखो प्रॉपर आ रही है। एक को आ रही, एक को नहीं। क्या बोल रहा है? एक को दिख ही नहीं है। ठीक है, फिर आइए देखता हूँ, चल नेक्स्ट का बदल कुछ हो। चल, तो बात चल रही थी हमारी कि जो इंदिरा गांधी सागर परियोजना है वो, इसका प्रारंभ कब हुआ था? हाँ, इसकी स्टार्टिंग क्षमता 250 मेगावाट है। कितनी है? 250 मेगावाट। और वर्तमान में अभी इसकी क्षमता बढ़कर 1000 मेगावाट हो गई है। कितनी हो गई है? 1000 मेगावाट। वर्तमान में इसकी क्षमता है 1000 मेगावाट। पहले जब स्टार्ट हुआ था प्लांट 250 थी, है ना। और ये स्टार्ट हुआ था 23 अक्टूबर 1984। स्थापना इसकी कब हुई? एस्टेब्लिश 23 अक्टूबर 1984। ये भी पूछा गया है कब हुई स्थापना? 23 अक्टूबर। और किसने की है? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। अब 2004, एक डेट याद रखना है, 2004 इंदिरा गांधी सागर डैम के कारण हरसूद गांव डूब गया था। कौन सा गांव डूब गया था? हरसूद गांव। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंदिरा गांधी सागर डैम में बांध आई तो वहां पर कौन सा हरसूद गांव डूब गया था या डूब क्षेत्र प्रभावित था, जिसे, है ना, कहां बसाया गया था? छिनेहरा गांव में। कहां बसाया गया था? छिनेहरा गांव में। तो 2004 में इंदिरा गांधी सागर डैम के कारण हरसूद गांव डूब गया था, जिसे छिनेहरा गांव में बसाया गया था। फिर नेक्स्ट है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर भी कहां पर है? खंडवा में ही है। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर कहां पर है? खंडवा में है। ओमकारेश्वर भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। कहां पर? खंडवा के मानधाता गांव में। ये क्या है सर, जो नाम बोला आपने? ओमकारेश्वर डैम है, डैम, अच्छा, है ना। दूसरा 3 प्रोजेक्ट बता दिए। सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना पहला, नर्मदा नदी पर। हाँ पता है। दूसरा इंदिरा गांधी सागर परियोजना। और तीसरा ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना। ठीक है। और अभी एमपीपीएससी 2021 में पूछा था कि बताइए, डैम को बांध कहते हैं ना हिंदी में? हिंदी में डैम को बांध कहते हैं। तो जल विद्युत परियोजना को जल विद्युत परियोजना इंग्लिश में कहते हैं हाइडल पावर प्रोजेक्ट। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट पूरा कहलाता है, उसके अंदर डैम भी आता है, सब कुछ आ जाता है ना। कहां से बिजली यूनिट बनेगी, कहां डैम बनेगा, कहां जनरेटर लगेगा, कहां पर्यटन के लिए यूज होगा, कहां रेस्ट हाउस होगा, सब कुछ आ जाता है उस परियोजना में। और परियोजना के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। गुड मॉर्निंग। आया समझ? हाँ। या डाउट है?
नहीं नहीं, मुझे लगा कि बांध मतलब जहाँ पे सिर्फ पानी रहता है वो है, और नहीं। विद्युत वाला अलग है। विद्युत वाला अलग नहीं है। जहाँ पे बिजली बनती है वो है ना। जहाँ, अरे तो बिजली बनती कैसे? बिजली अभी अगर नॉर्मली बात करें तो दो प्रकार से है ना। अगर सीधी सी बात, मतलब बनती तो बहुत सारे प्रकार से, लेकिन जनरली साधारण जो लोगों को पता होना चाहिए, सबसे पहले बिजली बनती कैसी है? तो टरबाइन के घूमने से बनती है। टरबाइन समझते हैं? हाँ पता है। पंखी, पंखी के घूमने से। अब पंखी अपने आप कैसे घूमेगी? कैसे घूम पाएगी पंखी अपने आप? लाइट से। हाँ, लाइट से। अरे तो जब लाइट से घूमेगी तो लाइट कैसे पैदा करेंगे फिर? पंखी हवा पानी से। पानी हाँ नीचे डालना डालेंगे। पानी से। वीडियो हाँ बताएं। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बिजली से घुमाएंगे। देखो, किसी भी तरीके से पंखी घुमाना है तब बिजली बनेगी। अगर बिजली से पंखी घुमाएंगे तो बिजली कैसे बनेगी? ठीक है, तो ये पंखी किसी, हाँ, किसी भी तरीके से घुमाई जा सकती है। या तो पानी इसके ऊपर डाल दो तो पंखी घूमेगी, या भाप से घूम जाएगी, या हवा से घूम जाएगी, या पानी के तेज बहाव से घूम जाएगी, जिसे टाइडल कहते हैं, है ना, टाइडल। या फिर नीचे जियोथर्मल, अगर गीजर निकल रहा है नीचे से, वहां से भाप निकल रही है जमीन के ऊपर से, तो वहां लगा दो पंखी। तो किसी भी तरीके से हमको पंखी को घुमाना है। ये पंखी जनरेटर में लगी होती है, जनरेटर ट्रांसफार्मर में लगा होता है, इस प्रकार। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा जो जल विद्युत परियोजना है, कि भाई कोई नदी बह रही है तो उस नदी के पानी को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, उसी को कहते हैं डैम। जब पानी इकट्ठा कर लेते हैं तो इसमें कौन सी एनर्जी हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा, स्टैटिक एनर्जी हो जाती है। तो इस स्थितिज ऊर्जा, जिस डैम में हम लोग एक छेद करते हैं और यहाँ से पाइप लेकर आते हैं, और जो पानी का फोर्स है उसका यूज करके हम टरबाइन यहाँ लगा देते हैं, जिससे ये टरबाइन घूमती है और क्या हो जाता है, बिजली बनने लगती है। तो सबसे पहले बांध और ये पूरी प्रोसेस। अब ये जो यहाँ पर हमने जो पानी इकट्ठा किया है, इसका उपयोग हम बहुत सारी चीजों में कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे मत्स्य उत्पादन कर लेते हैं, खेती कर लेते हैं, सिंचाई के लिए यूज कर लेते हैं। इसका पानी जो निकलता है वो सिंचाई के लिए यूज होता है, पर्यटन के लिए होता है। तो इस प्रकार पूरा प्रोजेक्ट होता है, परियोजना, जिसमें हर चीज का फायदा उठाया जाता है, इसलिए यह जल विद्युत परियोजना कहलाती है। अभी आया समझ में राकेश? हाँ गया। कोई डाउट? नहीं। हाँ, और कम क्या पूछ रहा था? हाँ दीपिका कुछ पूछ रहे थे? नहीं बता रहे। चल कोई बात नहीं। तो जो ओमकारेश्वर है एमपीपीएससी 2021 में, है ना, जो ओमकारेश्वर है 2021 में पूछा गया था कि मानधाता का पुराना नाम, या मानधाता किसका पुराना नाम है? तो ओमकारेश्वर का पुराना नाम है एमपीपीएससी 2021 प्री में पूछा गया था। वो तो स्थापना हुई थी, है ना, आज के बाद की बात चल रही है। ठीक है, तो हाँ क्या महेशमती किसका नाम है? महेशमती इसके पहले। हाँ ओमकारेश्वर के पहले। ठीक है, नाम था, पौराणिक नेम था। तो ओमकारेश्वर का पुराना नाम क्या था? मानधाता। और ये मानधाता जगह पर ही ओमकारेश्वर स्थित है। ठीक है, अब ये पूछा जाएगा कितने में इसकी क्षमता। ठीक है, तो क्षमता कितनी है? तो क्षमता कितनी है? 450 मेगावाट। कितनी है? 450 मेगावाट। ठीक है, सॉरी 450 लिख दिया, 520 मेगावाट गलत लिख दिया मैंने। वो कल उसका अमरकंटक का चल रहा है, अमरकंटक 450 था, तो ये कितना है? 520 मेगावाट। ठीक, फिर नेक्स्ट इसी पर परियोजना है जिसको बोलते हैं महेश्वर परियोजना। कौन सी परियोजना? फर्स्ट नंबर। हाँ, महेश्वर
परियोजना। ठीक है, तो हमने ये दो चीज देख ली। एक हो गया खंडवा, है ना, खंडवा में क्या देखा, ओमकारेश्वर, और एक और देखा हमने क्या, इंदिरा गांधी सागर। अब महेश्वर हमारी कहां पर है, महेश्वर खरगोन में है। कहां पर है, खरगोन। और किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है खरगोन में महेश्वर परियोजना। इसकी क्षमता है 450 मेगावाट। कैपेसिटी कितनी है, क्षमता 450 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट परियोजना है हमारी नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। कौन सी है, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना कहां पर है, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, जबलपुर में। जबलपुर। पक्का, नो, नहीं, कहां पर है, ऑप्शन नहीं ऑप्शन है जब तुम बता रही हो। के कंफर्म है, मैं तेरी तो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, जो कि बरगी बांध के नाम से जाना जाता है। सर जबलपुर में। हाँ जी, जो ठीक ये है, हाँ बोलो। बरगी बांध। बरगी बांध के नाम से जाना जाता है। ये बिजनौरा ग्राम में है। कहां पर है, बिजनौरा ग्राम, बिजनौरा ग्राम में स्थित है। कहां पर स्थित है, बिजनौरा ग्राम में स्थित है। और ये 90 मेगावाट की क्षमता वो परियोजना है। कितने है, 90 मेगावाट की। और किस नदी पर है, तो नर्मदा की सहायक नदी बरगी नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर है, बरगी नदी पर स्थित है। ये पहली परियोजना है जो सबसे जल्दी बनकर तैयार हुई। हाँ, ये पहली परियोजना है जो सबसे जल्दी बनकर तैयार हो गई।